हेलो फ्रेंड्स, व्हाट इफ आई टेल यू कि आप अपने हेयर फॉल को कम कर सकते हैं, आप अपने हेयर फॉल को रोक भी सकते हैं। यस। सो आज की जो वीडियो है वो इसी टॉपिक के बारे में है जो कि बहुत ही सीरियस कंसर्न है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का, जो है हेयर फॉल, बालों का गिरना, बालों का झड़ना। ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस भी हो सकता है जब हम अपने बालों को इतना खो देते हैं कि उसके बाद हमें लगता है कि काश हम टाइम पे कुछ ट्रीटमेंट कर लेते हैं या कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर लेते हैं। Well, my name is Vipin Chaudhary and I am a former educator of Biolage Matrix India. मैं आज आपके सामने एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आया हूँ जो कि मैजिकल प्रोडक्ट है, जिसको मैंने काफ़ी सालों तक यूज़ किया, अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया और उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहे हैं। मैं बहुत सारे क्लाइंट्स को जानता हूँ जिनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहे हैं और जिनको बहुत ही फ़ायदा हुआ है इस प्रोडक्ट से। सो जैसे आप देख सकते हैं कि आई एम टॉकिंग अबाउट बायोलाज हियर। बायोलाज क्या है, बायोलाज किस तरह का प्रोडक्ट है? सो बायोलाज एक अमेरिकन प्रोडक्ट है। बायोलाज एक बोटेनिकल बेस्ड प्रोडक्ट है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट केयर की एक रेंज है पूरी, जिसमें शैम्पूज होते हैं, कंडीशनर्स होते हैं, मास्क होते हैं, डिफरेंट सीरम्स होते हैं। ओके। सो जो आप में से काफ़ी लोग हैं जो इन प्रोडक्ट्स के बारे में जानते भी होंगे। जो नहीं जानते हैं मैं बता दूं, जितने भी केयर के प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें शैम्पू, कंडीशनर, सीरम आप लोग यूज़ करते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग ब्रांड्स के आते हैं। सो उसी तरह से बायोलॉज एक ब्रांड है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। सो व्हेन वी से बोटेनिकल बेस्ड, सो बोटेनिकल बेस्ड का मतलब क्या होता है? मतलब कि बायोलॉज के अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को ज़्यादा यूज़ किया गया है। यस माय फ्रेंड्स, यू हर्ड मी राइट। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के बेस पे प्रोडक्ट्स ज़्यादा बनाए गए हैं। फूल पत्तियों के एक्सट्रैक्ट्स को लेके इन प्रोडक्ट्स को बनाया गया है। सो आज हम उसमें से एक मैजिकल प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं बायोलॉज के, जो है स्कैल्प सिंक। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो, दिस इज द प्रोडक्ट विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, स्कैल्प सिंक। सो स्कैल्प सिंक क्या करता है, किस तरह से काम करता है, किस तरह से हमारे बालों को जो बालों में हो रहा हेयर फॉल है उसको कैसे कम कर सकता है या रोक सकता है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विपिन चौधरी अंडरस्कोर हेयर एंड मोर। If you really like my videos, please hit the like button and do subscribe my channel. सो बायोलॉज, जैसे मैंने बताया आपको कि हेयर फॉल दो तीन तरीके से हमने हेयर फॉल को यहाँ पे डिफाइन किया है। सो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जैसे हेयर ब्रेकेज एक अलग चीज़ होती है, जब जो हेयर शाफ्ट होती है, जो हेयर होता है उस जब वो बीच में से टूटता है उसको हेयर ब्रेकेज बोलते हैं। हेयर फॉल जब आपका बाल स्कैल्प से, रूट से, जड़ से निकल रहा है उसको हम हेयर फॉल बोलते हैं। सो हम उसको कैसे समझेंगे? बेसिकली अगर हमारे हाथ में एक बाल आया निकल के, सो उसको कैसे समझेंगे हम? कैसे पता चलेगा हमें ये हेयर ब्रेकेज है या फिर हेयर फॉल है? सो आपको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक टेस्ट करना पड़ेगा। सो फॉर एन एग्जांपल, आपका हाथ में बाल आया आपको उसके दोनों साइड्स चेक करने हैं। दोनों साइड्स चेक करने के लिए आप एक कॉर्नर पे पहले फील करेंगे, देन इंडेक्स फिंगर और थंब से दूसरे कॉर्नर पे फील करेंगे। अगर आपको किसी भी साइड कुछ फील होता है, जैसा कि जड़ से निकलने के बाद बाल में से एक एक चीज़ होती है एक कॉर्नर पे जो लगी दिखती है हमें वाइट कलर की, उसको हम हेयर बल्ब बोलते हैं। अगर वो है एक साइड पे, इसका मतलब है आपका हेयर फॉल हो रहा है जो जड़ से हो रहा है। अगर दोनों साइड पे प्लेन है, कॉर्नर्स कॉर्नर्स पे कुछ भी आपको फील नहीं होता, सो वो है हेयर ब्रेकेज, जो कि बाल बीच में से टूट रहा है। ओके। सो माय फ्रेंड्स, इसको मैं थोड़ा सा और आपको डीप नॉलेज देना चाहता हूँ इसके बारे में कि हेयर फॉल की किस तरह की स्टेजेस होते हैं, क्या साइकिल होती है, और जो बायोलॉज है, स्कैल्प सिंक है हमारे पास में, वो किस तरह से काम करता है। सो इसके अंदर ऐसे टॉनिक वाटर होता है, टॉनिक बॉटल्स होती हैं इसके अंदर, ये 10 एम्प्यूल्स होते हैं इसके अंदर। जो बायोलॉज के अंदर, स्कैल्प सिंक के अंदर मेन इंग्रेडिएंट है उसका नाम है एमिनेक्सिल। एमिनेक्सिल एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो जब हम अप्लाई करते हैं प्रोडक्ट को बालों स्कैल्प के ऊपर, सो हमारे स्कैल्प के अंदर जाता है, मतलब कि हमारे हेयर पोर्स के अंदर वो ट्रैवल करता है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, इवन हम बचपन से देख रहे हैं कि हम ऑयल लगाते हैं, ऑयल बहुत ज़्यादा हम लगाते हैं, उसको लगा के छोड़ते हैं। ऑयल हमारे स्कैल्प को नरिश करता है, ऑयल हमारे हेयर को भी नरिश करता है, बट ऑयल हेयर फॉल नहीं रोक सकता, बिकॉज ऑयल का जो मॉलिक्यूल होता है वो हेयर पोर्स के अंदर ट्रैवल नहीं कर सकता। सो ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है, जैसे मैंने आपको बताया एमिनेक्सिल, वो हेयर पोर्स के अंदर ट्रैवल करता है। और ट्रैवल करके कहाँ पे जाता है? बिकॉज उसका मॉलिक्यूल बहुत ही फाइन है। ट्रैवल करके कहाँ पे जाता है? वो जाता है हेयर फॉलिकल की
पास। हेयर फॉलिकल क्या है? हेयर फॉलिकल एक इस तरह की बास्केट होती है जिसके अंदर हेयर ग्रो होता है। ये हेयर जो ग्रो होता है इसके अंदर, वो हेयर फॉलिकल के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी देर तक वो रहेगा, कब वो फॉल होगा, कब वो ग्रो होना शुरू होगा। तो ये पूरे स्टेजेस होते हैं, अलग अलग स्टेजेस होते हैं। बाल का रेस्टिंग पीरियड का स्टेज, बाल का गिरने का स्टेज और बाल का ग्रो होने का स्टेज, राइट। सो वो सब फॉलिकल जहाँ पे जो हेयर का घर होता है बेसिकली, जहाँ पे डेवलप होता है हेयर, सो वहाँ पे ये प्रोडक्ट जाता है, राइट। वहाँ पे क्या करता है, जाके उस फॉलिकल को स्ट्रेंथ देता है। जो एरिया बहुत ही ज़्यादा रिजिड हो चुका है, जो एरिया बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुका है, उस एरिया को नरिशमेंट देता है और उस एरिया को फ्लेक्सिबल बनाता है। सो जब वो एरिया फ्लेक्सिबल बन जाता है और आपका हेयर फॉलिकल अच्छा हेल्दी हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो उसके अंदर जाहिर सी बात है उसके अंदर जो हेयर होता है वो भी अच्छा हेल्दी होगा। इस तरह से वो जो साइकिल है हेयर फॉल की और हेयर ग्रोथ की, वो साइकिल को ठीक करने में ये एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोडक्ट है। उस साइकिल को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोन्स होते हैं, अगर वो इम्बैलेंस होते हैं, सो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी पे, हमारी हेल्थ पे कहीं ना कहीं इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। इसी तरह से अगर हमारा हेयर फॉल का और हेयर ग्रोथ का जो साइकिल है, अगर वो साइकिल्स किसी भी तरह से अफेक्ट होता है, उस पर किसी भी तरह से वो डिस्टर्ब होता है, सो हमारे बालों में हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एमिनेक्सिल क्या करता है, उस एरिया को जाके स्ट्रॉन्ग करता है, वहाँ पे फॉलिकल को फ्लेक्सिबल करता है और हमारा बाल वापस से ग्रो होना शुरू हो जाता है। या फिर जो स्टेज, जो साइकिल डिस्टर्ब हो रखी है, उस साइकिल को वो ठीक कर देता है। ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। नाउ if you want me to make more informative videos, do not forget to subscribe my channel. Do it now. एंड फ्रेंड्स, जैसे मैंने मेंशन किया कि हेयर फॉल और हेयर ब्रेकेज में डिफरेंस होता है। सो हेयर ब्रेकेज को किस तरह से रोका जा सकता है, उसके बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर डाली हुई है। सो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि रोज़मर्रा की लाइफ में हम किस तरह से हेयर ब्रेकेज को कम कर सकते हैं, हाउ टू डिटेंगल आवर हेयर करेक्टली। अपने बालों को किस तरह से सही तरीके से सुलझाया जाए, किस तरह के ब्रशेस हमारे लिए फ़ायदेमंद है, किस तरह से हम थोड़े थोड़े सेक्शंस लेके अपने बालों को सुलझा सकते हैं, क्या क्या नहीं करना चाहिए, मैं डूज एंड डोंट्स, कि हम अपने बालों को ब्रेक होने से, टूटने से बचा सकते हैं। सो प्लीज डू वॉच माई वीडियो। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट्स लर्न हाउ टू अप्लाई दिस प्रोडक्ट। ओके, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एज आई मेंशन दैट, आपको इस तरह के 10 एम्प्यूल्स इस बॉक्स के अंदर मिलेंगे। 10 बॉटल्स आपको इस तरह की इस बॉक्स के अंदर मिलेंगे, राइट। एंड साथ में 2 एप्लीकेटर मिलेंगे, इस तरह के नोजल्स। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस प्रोडक्ट के साथ में आप 2 तरह के कोर्सेज कर सकते हैं। देयर आर 2 कोर्स विच यू कैन डू, राइट। सो फर्स्ट कोर्स इज इंटेंस कोर्स। इंटेंस कोर्स क्या होता है, जब आपके बालों में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, आपका बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं जड़ों से, तो हमें इंटेंस कोर्स यूज़ करना पड़ेगा। इंटेंस कोर्स में करना क्या होता है एग्जैक्टली, आपको 1 एम्प्यूल डेली लगाना होता है अपने स्कैल्प पर, अपनी जड़ों पर, बालों पे, ठीक है। डेली 1 एम्प्यूल। सो आपको क्या करना है, 10 डेज, एक बॉक्स आपका 10 डेज तक यूज़ होगा। देन इसी तरह के आपको 3 बॉक्सेस यूज करने पड़ेंगे इन इंटेंस कोर्स, जिसमें आपको 30 एम्प्यूल्स यूज करने हैं, डेली 1 एम्प्यूल लगाना है। ओके, इसमें किसी भी तरह का ब्रेक नहीं होना है। अगर कोई भी दिन ऐसा होता है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट हेयर फॉल, जो एक सीरियस कंसर्न है, तो हमें इसमें बहुत ही रेगुलर रहना पड़ता है। इसमें किसी भी तरह का ब्रेक नहीं होना है। अगर ऐसा हुआ कि आज आपने लगाया और कल किसी भी कारण से ब्रेक होता है, सो परसों आपका डे 1 होगा। So do not forget that you have to follow few rules here. So intense course में 3 boxes आपको यूज करने हैं, डेली 1 एम्प्यूल लगाना है। ओके, सो आई टेल यू कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले एम्प्यूल लगाने से पहले आपको
एक सही माइल्ड शैम्पू यूज़ करना है जो भी आपके हेयर की कंसर्न के हिसाब से, राइट। अगर आपका बाल ड्राई है सो आप ड्राइनेस जो ठीक करता है वो शैम्पू ले सकते हैं। जैसे बायोलॉज में अल्ट्रा हाइड्रा सोर्स के नाम से एक शैम्पू आता है जो ड्राइनेस को ठीक करता है, सो वो शैम्पू आप ले सकते हैं। अगर आपके बालों में आपने कलर किया हुआ है सो बायोलॉज में एक कलर लास्ट प्रोडक्ट आता है, कलर लास्ट शैम्पू के नाम से आता है, वो शैम्पू आप यूज़ कर सकते हैं। डेली आपको शैम्पू करना पड़ेगा, इसको आप स्ट्रिक्ट रूल कह लीजिए या इसका एक नेगेटिव पॉइंट कह लीजिए, बट आपको डेली अपने स्कैल्प को क्लीन करना है। सो आई कैन गिव यू वन टिप हियर दैट आप जब भी आप शैम्पू यूज़ करते हैं डेली, सो आप क्या कर सकते हैं, आप शैम्पू और वाटर को डाइल्यूट कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, राइट। तो शैम्पू का पार्ट आपका 1 होगा 1:3 पार्ट आप वाटर का ले सकते हो, 1:3। सो इस तरह से आप अपने शैम्पू को डाइल्यूट कर लेंगे वाटर के अंदर, जो उसका जो pH लेवल है, जो उसकी हार्शनेस है वो माइल्ड हो जाएगी और आपका स्कैल्प आपका क्लीन रहेगा डेली, और आपके बालों पे किसी तरह का गलत इफेक्ट नहीं होगा, मतलब कि ड्राइनेस वगैरह नहीं आएगी जो शैम्पू डेली करने से आ सकती है। ओके, सो इस तरह से आप शैम्पू करेंगे। शैम्पू करने के बाद में आप अपनी लेंथ पे रेगुलरली जैसे आप चाहते हैं, लाइक वीक में आप 2-3 बार कंडीशनर लगाते हैं, जो भी करते हैं आप वो करेंगे उसी तरह से। बट हम यहाँ पे स्कैल्प की बात कर रहे हैं, स्कैल्प को ट्रीट करने की बात कर रहे हैं। तो एक बार आपने शैम्पू कर लिया, बाल आपके बालों को आपने ट्रीट कर लिया शैम्पू करके, स्कैल्प को आपने क्लीन कर लिया, उसके बाद में आपने टॉवल से ऐसे ऐसे करके स्क्वीज़ करना है, वाटर को ड्राई करने की ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद में आपको स्कैल्प पे ये प्रोडक्ट लगाना है। किस तरह से लगाना है आई शो यू। सो आप इसमें से एक एम्प्यूल लेंगे और जो एप्लीकेटर इसके अंदर है वो एप्लीकेटर लेंगे। इसके ऊपर ये कैप होती है, इस कैप को आपने उतारना है, एप्लीकेटर को लगाना है, एंड सेक्शन बाय सेक्शन, जब मैं बोलता हूँ सेक्शन मतलब कि हेयर के सेक्शन, आपको स्टार्टिंग में अगर सेक्शन लेने में किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप इस तरह की आप टेल कॉम्ब यूज़ कर सकते हैं। सो सेक्शन लेने के लिए लाइक दिस, लाइक दिस। सो अगर आपके बालों की डेंसिटी जो घनावट है वो ज़्यादा है, सो आपको सेक्शन पतले पतले लेने हैं, मतलब कि ½ इंच का सेक्शन लेना है आपको, ½ इंच का डिस्टेंस रखना है सेक्शंस के बीच में। अगर डेंसिटी कम है, बालों की घनावट कम है, तो आप 1 इंच का सेक्शन भी ले सकते हैं, राइट। एंड ये एप्लीकेटर के साथ में आपको ड्रॉप इस तरह से ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक एक ड्रॉप आपने अपने स्कैल्प पे लगानी है। जो ड्रॉप के बीच की दूरी होगी वो भी 1 इंच की होगी। सो 1 इंच के बाद में आप दूसरी ड्रॉप ऐसे डालेंगे, आप इसको आगे से स्क्वीज करेंगे और ये प्रोडक्ट इस तरह से निकलेगा इसमें से, राइट। अगर आपके पास टेल कॉम्ब नहीं है और आप कंफर्टेबल हो कि बिना टेल कॉम्ब के भी आप सेक्शंस ले सकते हैं, सो आप इस नोजल का आगे का हिस्सा यूज कर सकते हैं सेक्शंस लेने के लिए, लाइक दिस। ओके, एंड लाइक दिस you have to apply this product in entire head, पूरे स्कैल्प में, पूरे सर पे आपने ये लगाना है। सो मैं आपको अपने सामने अगर अपने हेड पे करके दिखाऊं तो इट्स वेरी सिंपल। आपने इस तरह से आपने सेक्शन बाय सेक्शन इसको लगाना है। जो ज़्यादा अफेक्टेड एरियाज है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि ज़्यादा हेयर फॉल हुआ है या फिर मेरी डेंसिटी कम है या बाल कम हो रहे हैं, वहाँ पे आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो इस तरह से आपको ये एम्प्यूल की एप्लीकेशन करनी है। सो जैसे मैंने आपको बताया कि इंटेंस कोर्स में आपको 30 एम्प्यूल्स यूज़ करने हैं, मतलब कि डेली 1 लगाना है, राइट। सो डेली यू हैव टू वॉश योर हेयर। देन कोर्स नंबर 2 दैट इज मेंटेनेंस कोर्स। सो फिर आप उसको मेंटेन करने वाले हो। सो मेंटेनेंस कोर्स में क्या करना है आपको, ऑल्टरनेटिव डेज पे आपको इस एम्प्यूल को यूज़ करना है, इस बॉटल को यूज़ करना है। मतलब कि अगर आपने आज ये एम्प्यूल यूज़ किया है, सो कल आप इसको छोड़ दोगे, नहीं लगाओगे, परसों अगेन आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो मेंटेनेंस कोर्स में आप 15 बॉटल्स यूज़ करने वाले हो इन अ मंथ। ओके, सो आप इसको करके देखिए। आई एम श्योर दैट आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं इस प्रोडक्ट के साथ में। आई एम श्योर यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। नाउ सो ये रही बात कि प्रोडक्ट क्या है, किस तरह से अप्लाई करना है और किस तरह से हमें इसको समझना। सो मैंने आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बताई कि हेयर फॉल के रीजंस क्या हो सकते हैं, हेयर फॉल का साइकिल का है क्या है, किस तरह से उसको हम बैलेंस कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, और किस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, राइट। रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं फ्रेंड्स। रीज़न हेरिडिटरी भी हो सकता है कि हमारे ख़ानदानी एक पैटर्न है हेयर फॉल होने का।
रीज़न स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन भी हो सकती है कि दवाइयाँ हैं वो ज़्यादा कोई किसी भी रीज़न की वजह से मेडिसिन लेनी पड़ती है, उसका रीज़न भी हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस भी रीज़न हो सकता है हेयर फॉल का। सो रीज़न कोई भी हो सकता है, बट देयर इज़ अ मैजिकल प्रोडक्ट जो इन रीजंस को ठीक कर सकता है, इस हेयर फॉल को ठीक कर सकता है, हेयर फॉल की रोकथाम कर सकता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम नए बाल भी ना उगा पाए, बट आई एम श्योर बिकॉज जिस तरह के रिजल्ट्स मैंने देखे हैं कि कुछ परसेंट न्यू हेयर भी आते हैं, बेबी हेयर हमें फील होने लगते हैं, बस उनको संभालना होता है कि किस तरह से उनको पालना है, बिना टॉवल से रगड़े झाड़े और बिना स्ट्रेस दिए उनको पालना पड़ता है। अगर हम नए बाल ना भी उगा पाए, एटलीस्ट जो बाल हमारे हैं स्कैल्प पे ब्यूटीफुल हेयर, हम उनको तो एटलीस्ट बचा सकते हैं, उनको प्रिवेंट कर सकते हैं हम हेयर फॉल से, राइट? So I'm sure that this video will be useful to you all and आप इसको यूज़ करने वाले हैं या इम्प्लीमेंट करेंगे आप इसको। जब भी आपको ऐसा इशू हो सो आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं, महीने में या 2 महीने के गैप के बाद में या 3 महीने के गैप के बाद में। किसी भी तरह का आपका कोई क्वेश्चन है हेयर फॉल से रिलेटेड, या और आप टेक्निकल समझना चाहते हैं कि क्या क्या टेक्निकलिटीज़ हैं, क्या चीज़ें हैं कि हेयर फॉल को कम किया जा सकता है, किस तरह से उनको बढ़ावा मिलता है, सो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपने क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि और भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाऊं, सो आप मुझे टॉपिक दे सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। कोई भी टॉपिक आप देना चाहे सो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर प्रीशियस हेयर टू। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। I look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet.